वेलकम टू अपने टीचर.com। माई नेम इज असदुल्ला एंड आई एम योर टीचर ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है स्केलर्स एंड वेक्टर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर्स एंड वेक्टर का मतलब ये हुआ स्केलर भी एक क्वांटिटी होती है जबकि वेक्टर्स भी एक क्वांटिटी होती है। तो पहले हमें इस बात का इल्म होना चाहिए कि क्वांटिटी बेसिकली इटसेल्फ क्या है। क्वांटिटी की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। आसान अल्फाजों में एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इजीली आर कॉल्ड क्वांटिटीज। यानी हर वो चीज जिसको बहुत ही आसानी से कैलकुलेट किया जा सके या मेजर किया जा सके तो उसे हम किसका नाम देते हैं? क्वांटिटी का नाम देते हैं। ठीक है। प्रैक्टिकली भी अगर हम कहीं पर चीज़ों को इस तरह अपनी रोजाना की जिंदगी में चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, अगर मुझे कोई चीज़ खरीदनी है तो एग्जैक्टली मैं दुकानदार को जब तक स्पेसिफाइड क्वांटिटी नहीं बताऊंगा तब तक वो चीज़ आपको निकाल के नहीं दे सकता। इसी तरह हम अगर पंप पर पेट्रोल डलवाने जाते हैं तो भी एग्जैक्टली हम उनको बताते हैं कि कितने लीटर पेट्रोल मुझे डलवाना है, या वो क्वांटिटी बता देते हैं अमाउंट के एतबार से कि यार मुझे 100 रुपये का पेट्रोल डलवाना है, तो 100 रुपये की एक अमाउंट है, उस अमाउंट के हिसाब से वो क्या कर लेता है, आपकी पेट्रोल की टंकी में पेट्रोल डालता है। ठीक है। तो चले ये हो गई बेसिक सी डेफिनेशन जो क्वांटिटी की थी। अब क्वांटिटी की एग्जाम्पल्स क्या हो सकती है? क्वांटिटी की एग्जाम्पल में हम बहुत सारी एग्जाम्पल्स इसमें डाल सकते हैं। पहली एग्जाम्पल यानी लेंथ, मास, टाइम, एरिया, वॉल्यूम, हाइट, डेंसिटी, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, लातादाद क्वांटिटीज हैं जिस पर बात की जा सकती है। यानी ये सारी की सारी क्वांटिटीज होती हैं। क्या एग्जांपल्स दिए मैंने? लेंथ, मास, टाइम, एरिया, वॉल्यूम, हाइट, डेंसिटी, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। और साथ साथ ये भी बता रहा हूं कि इसके अलावा पता नहीं कितनी सारी क्वांटिटीज है जो हम फिजिक्स के पूरे सिलेबस के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है। एंड एक्सेट्रा, इसको एक्सेट्रा लिख लेते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी क्वांटिटीज वगैरह वगैरह। ठीक है। अच्छा, लेंथ वो क्वांटिटी होती है जिसके लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। यानी अगर आपको एग्जैक्टली किसी भी चीज की मेजरमेंट करनी होती है तो वहां पर यह जरूरी नहीं है कि आपने यहां से शुरू करना है, पॉइंट ए से शुरू करना है, पॉइंट बी तक की लेंथ निकालनी है। आपकी मर्जी, आप पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ भी आ सकते हो, लेकिन कोई स्पेसिफाइड नहीं है कि आपने ए से बी की तरफ आना है या बी से ए की तरफ जाना है। तो कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिसमें हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। इसी तरह जो किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी का एक्चुअल मास होता है उसके लिए भी हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ और सिर्फ हम अपने वजन की बात करते हैं, उसमें ये नहीं कहते कि सर से पांव तक का जो वजन होगा वो ये होगा। ठीक है। तो मास के लिए भी हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। टाइम भी उसी क्वांटिटी के अंदर आता है जहां पर हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। एरिया भी उन्हीं क्वांटिटीज में से है जिसमें हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। वॉल्यूम, हाइट, डेंसिटी, इसको मैंने कैटेगराइज कर लिया है, मजीद और फर्दर कर लिया है डायरेक्शन के एतबार से कौन सी क्वांटिटी है और डायरेक्शन जिसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती वो कौन सी क्वांटिटीज हैं। तो चले इस बात को हम समझ लेते हैं, मजीद आगे बढ़ते हैं। क्वांटिटी इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू वेज। क्वांटिटी को दो तरीकों से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। उसमें स्केलर क्वांटिटी अलग है और वेक्टर क्वांटिटी अलग है। अब इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? डेफिनेशन पढ़ते हैं। दोज क्वांटिटीज विच कैन बी स्पेसिफाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड ओनली आर कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटी। यानी वो सारी की सारी क्वांटिटीज जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमें यह पता होना जरूरी है कि उस एक्चुअल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, यानी किसी किस्म की डायरेक्शन की जरूरत ना पड़े, तो उन क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटीज में रखते हैं। ठीक है। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है ये भी एग्जैक्टली आप लोगों को इल्म होना चाहिए। चलिए मैं यहां पर बता देता हूं कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। फर्ज करें मैंने एक वैल्यू लिख ली 15। ठीक है। इस 15 के अगर मैं यूनिट लगा दूंगा किलोग्राम, तो एग्जैक्टली आप स्पेसिफाई कर लेंगे यार ये किलोग्राम आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये क्वांटिटी किससे बिलोंग करती है, ये मास से बिलोंग करती है। अगर आपने इसी 15 वैल्यू के आगे न्यूटन लगा दिया तो अब आपको ये पता लग रहा है कि यार ये क्वांटिटी किससे बिलोंग करती है, ये क्वांटिटी फोर्स है। तो इसी तरह अगर आप इसके साथ मीटर क्यूब लगा देते हो तो ये क्वांटिटी कौन सी हो जाती है? वॉल्यूम। यानी वैल्यू के साथ साथ यूनिट, इन दोनों चीजों को वैल्यू प्लस यूनिट जो है, वैल्यू प्लस यूनिट जो है क्या कहलाता है? मैग्नीट्यूड कहलाता है। क्या कहलाता है? मैग्नीट्यूड कहलाता है। ठीक है। तो अब ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम किसकी बात करते हैं? मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। वहां पर डायरेक्शन की हमें जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमारे फिजिक्स में वो सारी क्वांटिटीज जिसमें हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है, यानी दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी स्पेसिफाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये मिस हो गया। एंड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड
वेक्टर क्वांटिटीज, वो सारी क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड और साथ साथ डायरेक्शन भी हो, उसे हम वेक्टर क्वांटिटीज कंसीडर करते हैं। रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, यानी इन क्वांटिटीज को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या इनकी पहचान है, किस तरह से आप इनको सिंबलिफिकेशन इनकी कर सकते हो। स्केलर क्वांटिटीज के लिए इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंपल अल्फाबेटिक लेटर, यानी जो भी क्वांटिटी, अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड के लिए जस्ट हम एस का यूज करेंगे, ठीक है। स्मॉल एस भी ले सकते हैं, कैपिटल एस भी ले सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह यानी मैंने यहां पर अल्फाबेटिक फॉर्म में लिख दिया कि क्वांटिटी कोई भी हो उसे हम सिंपल अल्फाबेटिक लेटर से शो करेंगे, स्मॉल ए या कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। लेकिन अगर बात करें वेक्टर क्वांटिटी की रिप्रेजेंटेशन की, तो उसमें क्या होता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंपल अल्फाबेटिक लेटर एंड विथ एरो ओवरहेड, यानी इसका मतलब ये हुआ कि उसके ऊपर जो है वो डायरेक्शन का स्पेसिफाई होना जरूरी है, क्योंकि ये वो क्वांटिटीज है जिसमें हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी बात करते हैं। तो वही अल्फाबेटिक सेम लेटर मैंने यहां पर भी यूज किए हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना सा कि इसके ऊपर एरो हेड का साइन आपको दिख रहा है। तो एरो हेड का मतलब ये हुआ ये वो क्वांटिटीज होंगी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगी, ठीक है। एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल जो मैंने क्वांटिटी में एक्सप्लेन की थी उसी को मैंने कैटेगराइज कर लिया, इसमें से कौन सी एग्जाम्पल वेक्टर के अंदर आ सकती है और कौन सी एग्जाम्पल जो है वो स्केलर के अंदर आ सकती है। स्केलर के अंदर एग्जाम्पल्स क्या हो सकती है, लेंथ, मास, डिस्टेंस, स्पीड एंड एक्सेट्रा। जबकि वेक्टर क्वांटिटीज के अंदर एग्जाम्पल्स क्या ले सकते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टॉर्क, वेट और इसके अलावा लातादाद एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। तो आज हमने जो डिस्कस किया, बेसिक डेफिनेशन पढ़ी, क्वांटिटी क्या होती है और क्वांटिटी किस तरह से दो वेज के अंदर कैटेगराइज की जा सकती है, स्केलर और वेक्टर। इसको मुकम्मल तौर पे हम इसके डिफरेंस को भी डिस्कस कर चुके हैं, डेफिनेशन दोनों की क्लियरफाई हो गई है, रिप्रेजेंटेशन की भी बात कर ली हमने, साथ साथ एग्जाम्पल्स भी ले ली। तो ये स्केलर और वेक्टर तक का टॉपिक आज तक का हमारे लेक्चर में क्लियर हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होऊंगा इसके बाद आने वाले चैप्टर के टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।